हन्ताम्। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापिकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति गाथा के आधार से कर रहे हैं, टीकाओं के आधार से कर रहे हैं। गाथाओं के रचयिता आचार्य कुंद कुंद देव। भाव चल रहा है दूसरे महाअधिकार का, जिसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार को सम्यक दर्शन का अधिकार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। और वो तत्व क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, ऐसा उस तत्व के स्वरूप को बतलाने वाला, ये द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को बतलाने वाला ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है। यानी जानने योग्य, इस विश्व में, इस जगत में क्या जानने योग्य है, क्या है कि मैं इस विश्व में जानूं, ये मुझे जानना ही पड़ेगा, मुझे जानना ही चाहिए। क्या मैं ज्ञान और जगत मेरा ज्ञेय, ये तो मिथ्यात्व है ना। लेकिन इस मिथ्यात्व को समझने के लिए कि मैं ज्ञान और जगत मेरा ज्ञेय, ऐसा कर्ता कर्म संबंध वास्तव में मिथ्यात्व है, ये समझने के लिए कुछ ऐसा है जो मेरे लिए जानना अति अनिवार्य है, कंपलसरी। यानी ये चीज जाने बिना तो मेरा कल्याण होगा ही नहीं। बोले क्या है वो? तो सब एक मत होकर कह देंगे आत्मा। आत्मा को जाने बिना तो मेरा कल्याण होगा ही नहीं। आचार्य कहते हैं बिल्कुल सही उत्तर, परंतु, है ना, इतना कहा तो शाबाश कि आत्मा को जाने बिना मेरा कल्याण होगा नहीं, इतना कहा तो शाबाश, परंतु, परंतु इसमें भी कोई परंतु है कि हाँ इसमें परंतु है? बोले क्या परंतु है? कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जाने और समझे बिना आत्मा जानने और समझने में आ सकता नहीं है। क्या समझे? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? है ना, ये है परंतु। कि तुम्हें आत्मा जानना है? बोले हाँ जानना है। बोले द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझे बिना ये आत्मा किसी के भी ज्ञान का विषय बन सकता नहीं। केवलियों के ज्ञान का विषय बना है ना साक्षात, वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने के बाद बना है। ऐसा है।
आती है वो समझ में। इसलिए इस अधिकार का नाम क्या है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। तत्व, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। प्रज्ञापन माने कहने योग्य, समझाने योग्य, समझने योग्य, प्रज्ञापन करने योग्य, ज्ञेय का स्वरूप, है ना, वो कैसा है वो जाने बिना। तो उस स्वरूप को बतलाने वाला यह अधिकार द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से हमें समझाता है। और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को सामान्य, सामान्य, ज्ञेय सामान्य या द्रव्य सामान्य अधिकार के, महाअधिकार के अंतर्गत, यूं कहो इस महासत्ता के अंतर्गत अवांतर सत्ता है। किसकी? तीन अधिकारों की, है ना। उन तीन अधिकारों में एक अधिकार, जो अधिकार हम पढ़ रहे हैं ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत, उसका नाम है द्रव्य सामान्य अधिकार, है ना, द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार। उसके पश्चात क्या आएगा? द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार। कि सामान्य द्रव्य को जानने से कार्य नहीं होगा, है कि होगा। द्रव्य के सामान्य स्वरूप को जानने के बाद मैं द्रव्य भिन्न हूं और अन्य द्रव्य पर है, ऐसा विशेष भाव जानना पड़ेगा। स्वपर का भेद विज्ञान। क्यों? समझ में आई बात? फिर ज्ञान ये प्रज्ञापन, और ज्ञान ये प्रज्ञापन अधिकार में, वहां भेद विज्ञान में ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का स्वभाव आदि आदि भाव आचार्य देव हमें भली प्रकार से समझाएंगे। ठीक। तो अभी यहाँ पेज नंबर 300 नंबर के पेज पर 110 नंबर की गाथा क्या समझाने वाले हैं हमें? कि अब गुण और गुणी के अनेकत्व का खंडन करते हैं। कैसे अनेकत्व का खंडन करते हैं? कि ग्लास में दूध है और शक्कर में मिठास है। क्या कहा? ग्लास में दूध है, या यूं कहो ग्लास में दूध है और दूध में मिठास है, और मिठास यानी शक्कर में मिठास है, ऐसा। तो इसमें कोई अंतर है? बोले जमीन आसमान का अंतर है। ग्लास में दूध है, ये तो दो द्रव्यों के द्वैत्व को समझाता है, जिसको हम पृथकत्व कहते हैं। और शक्कर में मिठास है, और शक्कर में मिठास है, ये एक द्रव्य के अन्यत्व को समझाता है। अंतर समझ में आई बात? अंतर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? भाषा का अंतर समझ में आ रहा है? ग्लास में दूध है, ऐसा द्रव्य में गुण है ऐसा नहीं, अपितु शक्कर में मिठास है, ऐसा द्रव्य में गुण है, यह हमें समझ में आना चाहिए। यानी कि ग्लास में दूध जैसा द्वैत नहीं है, गुण गुणी में शक्कर में मिठास जैसा अद्वैत है, भिन्नत्व है, अनेकत्व का क्या अर्थ हुआ अपृथकत्व यहाँ पे? है। अनेकत्व का क्या अर्थ हुआ? गुण और गुणी, गुणी के अनेकत्व का है ना इसमें। हाँ, अनेकत्व का खंडन करना है ना, यानी द्वैत भाव का खंडन करना है, भिन्न पृथकत्व का खंडन करना है। अनेकत्व यानी अनेकत्व कि मतलब यहाँ पे द्वैत भाव लिया इसका मतलब। हाँ, प्रकृत भिन्न, प्रादेशिक भिन्नता, प्रादेशिक ठीक। भिन्नता नहीं है। ठीक है ना? अनेकपना नहीं है, अर्थात प्रादेशिक भिन्नता नहीं है, ऐसा वाला। वो वाला अनेक मत लगाना कि द्रव्य में एक अनेक भाव, वो तो है। सामान्य विशेष वो तो है, विधि निषेध वो तो है, अस्ति नास्ति वो तो है, क्या नहीं है? भिन्नत्व, पृथकत्व नहीं है। जैसा दो द्रव्यों के बीच में पृथकत्व, जैसे गिलास और दूध का पृथकत्व है, ऐसा शक्कर और मिठास में पृथकत्व नहीं है। क्या है उनमें? उसमें भिन्नत्व है। आ रही है बात समझ में? ये दो शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा है? एक को हमने पृथकत्व से संबोधित किया और एक को हमने भिन्नत्व से संबोधित किया। समझ में आती है ना बात, है ना? ऐसा देखो, अब क्या कहते हैं? अब गुण और गुणी के अनेकत्व का खंडन करते हैं। कैसे खंडन करते हैं? आचार्य कहते हैं, नत्थी गुणोतिवा कोई। क्या अर्थ है? बहुत सिंपल है, बिल्कुल नहीं है। गुण तिवा कोई, ऐसा गुण कोई है ऐसा कुछ नहीं है। कोई गुण है ऐसा नहीं है। कि कैसी बात कर रहे हो? गुण नहीं होता जगत में? कि गुण होता है, लेकिन गुण, गुण कोई है ऐसा नहीं होता है। द्रव्य में होता है, द्रव्य के बिना नहीं होता है, ऐसा समझाना उनको। तो जगत में, लोक में, नाथी गुणो तिव कोई, पज्जाओ तिहि वाविणा दव्वम। द्रव्य के बिना पर्याय, द्रव्य के बिना गुण, ऐसा कुछ जगत में होता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जगत के अंदर। क्या?
कि द्रव्य के बिना कहीं गुण मिल जाए और द्रव्य के बिना कहीं पर्याय मिल जाए। हमने पिछली कक्षाओं में इस बात को डिटेल में समझा है ना। ऐसा जगत में ढूंढने जाओगे गुण तो कहाँ मिलेगा? द्रव्य के बिना नहीं मिलेगा। ऐसा, इसी बात का आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसे समझाया है कि इस राग को इस जगत में जब भी कहीं खोजने जाओगे तो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? बोले जीव जीव में। में मिलेगा। जीव में मिलेगा। हाँ। और देखो कैसी गजब की बात है, फिर वो कहेंगे कि जीव का नहीं पुद्गल का है। ये कैसी कैसी गजब बात करते हो कि ढूंढने जाए तो मिलता जीव में है और कहते हो है पुद्गल का। कि तुम तो आंखों में मिर्च झोंक रहे हो। ये मिर्च नहीं झोंक रहे हैं, आंखों से मिथ्यात्व का कचरा निकाल रहे हैं, ज्ञान का अंजन लगा रहे हैं। ज्ञानांजनन, समझे नहीं, ज्ञान का अंजन लगा रहे हैं। तेरी दृष्टि में द्रव्य दृष्टि का पुट करके उसे क्या बना रहे हैं? द्रव्य दृष्टि बना रहे हैं। समझे नहीं समझे? और द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि सो अनंत सुखी, अनंत सुखी अर्थात केवल ज्ञानी। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? है ना। ज्ञान का अंजन कैसे लगाते हैं कि राग जगत में कहीं ढूंढने जाओ तो जीव में मिलेगा, परंतु जीव का नहीं पुद्गल का है। ऐसे ही इस जगत में गुण और पर्याय को कहीं ढूंढने जाओ, नहीं मिलेंगे। गुणों ढूंढोगे तो गुण के नाम पर भी द्रव्य मिलेगा, और पर्याय ढूंढोगे तो पर्याय के नाम पे भी द्रव्य मिलेगा, परंतु द्रव्य गुण और पर्याय से भिन्न, क्या समझे, एक अखंड तत्व है। आइए समझ में नहीं समझ में है? ऐसा है शायद जैन दर्शन का, ऐसा अध्यात्म है ना। कोरी कल्पना नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, ऐसे ऐसे टाइम पास करने वाला काम नहीं है ये तो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझ में आवे ऐसा मार्ग है, ज्ञान में समझ में आवे ऐसा मार्ग है। नथी गुणो तिव कोई, पज्याओती वा विना दव्वम, दव्वत्तम पूर्ण भावो, तम्हा दव्वम स्वयं सत्ता। सत्ता किसकी है? गुण की है या पर्याय की है? बोले सत्ता तो द्रव्य है, और द्रव्य की वह सत्ता ही गुणात्मक भी है और पर्यायात्मक भी है। समझे? द्रव्य की ही वो सत्ता आती समझ में बात। द्रव्य बिना गुण नहीं जगत में, और नहीं कोई पर्याय। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कारण शुद्ध पर्याय कहते हो, तो कारण शुद्ध द्रव्य भी होता है क्या? ये पर्याय बिना के, द्रव्य बिना की पर्याय नहीं होती, है ना। क्या दिया उत्तर गुरुदेव ने? द्रव्य बिना के पर्याय नहीं होती, और कारण शुद्ध पर्याय वो तो द्रव्य का ही नाम है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? ध्यान से समझना। द्रव्य बिना गुण नहीं जगत में, और नहीं कोई पर्याय, तथा द्रव्य भी भाव रूप, इसीलिए द्रव्य ही है सत्ता। ठीक। अब यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं इस गाथा के आधार से, 110 नंबर की गाथा से थोड़ा सा मैं विषयांतर कर रहा हूँ, बुद्धिपूर्वक कर रहा हूँ, बतला रहा हूँ आपको कि गुरुदेव, क्या जगत में ऐसी भी कोई पर्याय है जो द्रव्य के बिना होती हो? है कि हाँ होती है। ऐसी पर्याय होती है जो द्रव्य की नहीं होती, द्रव्य बिना की होती है, मालूम है? ऐसा गुरुदेव ने उत्तर दिया। तो कौन सी पर्याय होती है मोहित भैया? आपको तो पता ही है ना, आपने तो पढ़ा ही है, उसको बताओ। भव्यत भव्यत। हाँ, भव्यत अभव्यत। गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? भव्यत और अभव्यत। भव्यत अभव्यत पर्यायार्थिक नए के विषय हैं, अर्थात वो पर्याय, द्रव्य बिना की पर्याय कहने का तात्पर्य क्या, होती तो द्रव्य में ही है, लेकिन उन पर्यायों से द्रव्य की सूचना ऐसे नहीं, मात्र पर्याय की सूचना ही प्राप्त होती है। जिन पर्यायों से मात्र पर्यायों की सूचना प्राप्त हो और द्रव्य की सूचना प्राप्त ना हो, ऐसी उन पर्यायों को पर्याय है, द्रव्य बिना की पर्याय है, ऐसा कहते हैं।
ऐसा है जैन दर्शन का, देखो थोड़ा सा यादवाद ऐसा है, ये थोड़ा नए तुम्हें ऐसा समझ ये में आना चाहिए। भव्य और अभव्य को हम अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय भी तो कह सकते हैं। अरे शुद्ध अशुद्ध, अब जो मर्जी नाम दे दो आप उसको, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें तुम्हें तसल्ली मिले। तुम्हारे दो बच्चों का नाम, एक का राम एक का श्याम लिख दो, कोई समस्या अरे नहीं है। बच्चे तो अभव्य तुम्हारी से है तो ना। संसार अवस्था ही नहीं है ना समझे पर। तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनो। भव्य अभव्य को तुम शुद्ध अशुद्ध कह सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे ज्ञान में बात क्लियर होनी चाहिए। ये कि तुमने शुद्ध किसको दिया, अभव्य को दिया या भव्य को दिया नाम? भव्य को दिया ना। और किस आश्रय से दिया, किस आशय, क्यों भव्य को सूचित करने, मैंने भव्यात्मक पर्यायों को सूचना दे रहा है ना, अच्छी पर्यायों की सूचना दे रहा है ना, इसलिए तुमने उसका नाम शुद्ध दे दिया, कोई आपत्ति नहीं, दे दो, ठीक है ना। लेकिन इतने विशेष नामों में उलझना क्यों, वो तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए बस। मैं एक बात समझे ना, मैं ये इसलिए ये उदाहरण दिया कि तुम्हारा पुत्र है, तो मालूम, माँ के लिए पुत्र का कोई नाम नहीं होता, सच्ची बात तो ये है। क्या समझे, नहीं समझे? ये थोड़ा खोटा उदाहरण है। माँ तो अपने पुत्र को कुत्ता ऐसा भी कह देती है, कहती नहीं कहती, बोलो। नहीं कहती है, तुमने नहीं सुना, हमने तो सुना है। कहती नहीं कहती है, ऐसा कह देती है। और मेरा राजा बेटा ऐसा भी कह देती है, मेरा चंदा चकोरा भी कह देती है। और बदमाश ऐसा भी कह देती है। कोई नाम होता है क्या? नाम नहीं होता। तो जगत के लिए नाम है। आती ही नहीं बात समझ में, मैंने अपने को बात क्लियर हो, है ना। वाच्य वाचक संबंध कैसा है वो बात समझ में आनी चाहिए। आचार्य अमृत चंद्र देव ने इस बात को लघु तत्व विस्फोट में स्पष्ट स्पष्ट करके कहा कि शब्दों में भाव नहीं होता, भावों के शब्द होते हैं। क्या कहा उन्होंने? शब्दों में भाव नहीं होता, शब्द भाववाचक नहीं होते, भावों के शब्द होते हैं। मैंने भावों को हम शब्द देते हैं तो शब्द भाववाचक हो जाते हैं, मैंने भाव को प्रस्तुत करने वाले हो जाते हैं, बस इतनी सी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने तुमसे कहा पानी, तो तुम सब समझ गए पानी मतलब क्या। अब तुम्हारे जगह कोई जैपनीज बैठा है, चाइनीज बैठा है ना, कोई अन्य भाषा का व्यक्ति बैठा है जिसको पानी का शब्द का अर्थ नहीं मालूम। यदि शब्द भाववाचक होता तो पानी कहने से उसको भी समझ में आ जाता पानी का अर्थ क्या होता है ना। ऐसे जैपनीज के सामने बोलो पानी, तो उसको समझ में आ जाएगा? नहीं समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चाइनीज के आगे बोलो पानी, तो उसको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कह रहे हैं, पानी पानी, कुछ समझ में नहीं आएगा। आती है वो, समझ में नहीं आती है। ऐसे ही उन्होंने क्या कहा, शब्द भाववाचक नहीं होते, जो हमारे भाव होते हैं ना, भाव, उनको हम शब्द देते हैं। आती है समझ? ऐसे तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया कि हाँ समझ में आ गया। अब तुम भव्य भव्य को शुद्ध शुद्ध के नाम से भी जानना पहचानना चाहते हो, पहचान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा आइए, आज समझ में आई नहीं। मैंने ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, तुम शब्दों के चक्कर में मत पड़ो, वो बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, समझे। अब तुम्हारे पास स्पष्टीकरण है, तो तुम उसके दो कोई भी नाम देकर अपनी बात को स्पष्टता समझा दो कि ये बात, इसका भाव यह है, इसका अर्थ यह है, इसका मर्म यह है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है ना। जैसे आकार, तो हमने उसको अर्थ नाम दिया स्वरूप। तो अभी भी मेरे पास, अभी हफ्ते भर 15 दिन पहले एक प्रश्न आया था कि भैया वो स्वरूप नहीं, वो तो क्या कह रहे, द्रव्य, द्रव्य कह रहे, दृष्टि कह रहे हैं, स्वरूप आकार का अर्थ क्या बतलाया था? नेहा दीदी आप बता रहे थे, कौन निर्णय। पूछ रहा था? निर्णय, निर्णय निर्णय, मैंने निर्णय। प्रश्न किया। हाँ निर्णय बताया निर्णय, था। निर्णय। कि भाई मैंने तो सुना है कि आकार का अर्थ निर्णय होता है। तो कोई बात नहीं ना, उसका भाव समझो, स्वरूप के माध्यम से समझो, निर्णय के माध्यम से समझो, आकार के माध्यम से समझो। बात यह है कि आकार का अर्थ स्ट्रक्चर नहीं होता, बस वो स्ट्रक्चर, वो जो वो जो प्रदेशत गुण की पर्याय मात्र है, वो अर्थ नहीं होता, ये समझाना है मूल बात। तो आ रही है ना बात, समझ में नहीं आ रही है? अब हम कहाँ उलझते हैं, हम शब्दों में उलझते हैं, तो आचार्य से शब्दों में लिच कहते हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? ऐसा, हाँ, तो देखो हम यहाँ आते हैं वापस लौट कर। तो क्या द्रव्य बिना की भी पर्याय होती है, ऐसा पूछा ना, तो वो ऐसी पर्याय की चर्चा भी होती है। लेकिन यहाँ आचार्य समझाते हैं कि जगत में ऐसी कोई पर्याय नहीं है कि तुम उसे ढूंढने जाओ और वो तुम्हें द्रव्य के बिना प्राप्त हो भाई जाए। द्रव्य की तो पर्याय, एक जीव की तो पर्याय भाई, भव भव।
जीवत्व भाव हाँ रहने से तो कैसे हाँ, अपन होती है ना। उससे। हाँ, हाँ। बताएंगे बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, कोई बात नहीं। अपने हाँ। पास है ना उसका आंसर रिकॉर्ड है ना, मोहित भैया, है ना रिकॉर्ड? हाँ, तो वो ग्रुप पे शेयर कर देना, उसको सुन लेना, क्योंकि अपने पास समय तो थोड़ा होता है, वो उत्तर देंगे तो वो हो जाएगा कि वो किस अपेक्षा से कहा वहां पर। उसका एक आंसर है बकायदा, वो अभी ग्रुप पे शेयर कर देंगे आपको। और सुनो, अब ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना, तो उसका उस आंसर का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना इस वीडियो के, है ना, कि जिसको सुनना हो वहां सुन लेगा कि द्रव्य बिना की पर्याय कैसे कहा गुरुदेव ने। अब यहाँ सुनते हैं, यहाँ कहते हैं कि द्रव्य बिना गुण नहीं जगत में, और नहीं कोई पर्याय। द्रव्य के बिना जगत में कोई गुण नहीं है, और जगत जगत में इस द्रव्य के बिना कोई पर्याय नहीं है। ऐसा क्यों समझा रहे हो आप हमें? क्योंकि हम ही तुमको आगे चल के कुछ ऐसा बतलाने वाले हैं। कैसा? पर्याय बिना का द्रव्य, द्रव्य बिना की पर्याय। अपने स्वयं षटकारकों से होती है पर्याय, और द्रव्य की उसको दरकार नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ कहने वाले हैं हम तुमसे, ऐसा कुछ कुछ तुम्हें बतलाने वाले हैं, है ना? तो तुम पहले ये समझ लो, क्या समझ लो, कि जब हम वो बात वहां तुम्हें समझाएंगे, उसका मर्म भी समझाएंगे, उसका अर्थ भी समझाएंगे, पर तुम पहले ये याद करना। क्या याद करना? द्रव्य बिना गुण नहीं जगत में, और नहीं कोई पर्याय। तथा द्रव्य भी भाव रूप, अर्थात द्रव्य भी भाव रूप, अर्थात द्रव्य की सत्ता है। द्रव्य की सत्ता है, द्रव्य सतरूप है, सत्य सत्य भाव वाला है। भाव माने सत्ता, भाव माने सत्ता, माने अस्तित्व रूप, यानी अस्तित्वमय, अस्तित्व ही है ऐसा। तो तथा द्रव्य भी भाव रूप, इसीलिए द्रव्य ही है सत्ता। क्योंकि द्रव्य सत्तामय है, इसलिए सत्ता कहो चाहे द्रव्य कहो एक ही बात है। क्योंकि लोक में सत्ता द्रव्य की ही सिद्ध की जा सकती है, सत्ता मात्र सत्ता की सिद्ध नहीं की जा सकती। जैसे हमने कहा सत्ता है, तो किसकी, ये प्रश्न उठेगा। क्या समझेगा? क्या प्रश्न उठेगा? किसकी, ये ऐसा, है ना। जैसे हमने कहा शक्कर है, तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि सबको क्या आता है, शक्कर माने मिठास, सिंपल सी बात है। आ रही है वो समझ में? नहीं आ रही है ना, सबको ज्ञात है। लेकिन हमने कहा है, तो तुम सब पूछोगे क्या है, कि है, तो सब क्या है कर रहे, पागल है? कि हमें तो तेरे है बस है से ये सिद्ध होता है कि तू पागल है। नहीं समझे? अरे है तो क्या है? तो बोले द्रव्य है। ओहो, द्रव्य ही है, ना समझे? है अर्थात द्रव्य, द्रव्य अर्थात है, ऐसा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? हमने कहा मिठास, तो तुम्हारी दृष्टि किस पे गई? शक्कर पे। और हमने कहा है, तो किस पे दृष्टि गई? किसी पे नहीं जाएगी। इसलिए द्रव्य की दृष्टि, माने द्रव्य है ऐसा कहने से, जब हम कहेंगे है तो वो द्रव्य है ऐसा। और द्रव्य कहेंगे तो वो सत्ता है, इसलिए उसका स्वरूप कहेंगे। सिंपल सी बात है। मैंने सत्ता अपने आप में इंडिविजुअल, ऐसा गुण, अस्तित्व नाम का गुण अपने आप में कहीं अलग से पड़ा है, ऐसा नहीं। वो जो जो गुण है वो द्रव्य के बिना नहीं है। और यदि सत्ता सिद्ध करनी है, तो सत्ता गुण की अपेक्षा से नहीं, द्रव्य की अपेक्षा से सिद्ध होगी, ऐसा कह रहे हैं। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व नाम का गुण है ना, तो उस अस्तित्व की सिद्धि अस्तित्व से नहीं, द्रव्य से होगी। आ गई बात समझे? है की सिद्धि है से नहीं होगी, क्या है से होगी। सब पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो इस बात को? कितना सिंपल सी बात है कोई मुश्किल? तुम्हें है सिद्ध करना है, तो है तभी सिद्ध कर सकते हो जब तुम ये बतला पाओ कि क्या है, कि कुछ नहीं है। तो किसकी सिद्धि हुई? अस्तित्व की सिद्धि हुई या नास्तित्व की सिद्धि हुई? बोलो, कि नास्तित्व के अस्तित्व की सिद्धि हुई है? मतलब कुछ नहीं है कि सिद्धि हुई? कुछ नहीं है, सब बेकार की बात, ऐसे सिद्ध हो गई। नहीं समझ पा रहे? ऐसे भाई, अपना तो ऐसे ही आनंद है। अपने को तो इसमें ही मजा आ रहा है या नहीं है? ये भैया कैसी बात कर रहे हो? ऐसे ही है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है को जगत में सिद्ध होना हो, अस्तित्व को जगत में सिद्ध होना है, तो उसे द्रव्य का ही आश्रय लेना पड़ेगा, ऐसा समझा रहे। यानी गुण को सिद्ध होना है,
तो उसको द्रव्य का ही आश्रय लेना पड़ेगा। पर्याय को सिद्ध होना है तो उसे द्रव्य का ही आश्रय लेना पड़ेगा। द्रव्य बिना का ना गुण और द्रव्य बिना की ना पर्याय, ऐसा जगत में होता नहीं है। गॉट इट? ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस विश्व में गुण ऐसा कुछ या पर्याय ऐसा कुछ द्रव्य के बिना नहीं होता। है ना, द्रव्य से अलग, द्रव्य के बिना ऐसा कुछ नहीं होता। द्रव्य बिना की पर्याय ऐसा कुछ होता है? कथनचित होता है, कथनचित। समझे? यहां हमारा ख्यालवाद काम करता है। हम ही समझाएंगे तुम्हें क्या कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता। फिर हम ही तुम्हें समझाएंगे पर्याय बिना का द्रव्य, द्रव्य बिना की पर्याय। चिट भी अपनी और पट भी अपनी। समझे या नहीं समझे? क्या हम वस्तु स्वरूप है ना, द्रव्य को देखने वालों का की दृष्टि ऐसी ही अद्भुत है। ठीक। तो क्या कहते हैं? पर्याय ऐसा कुछ द्रव्य के बिना अर्थात द्रव्य से पृथक नहीं होता। और द्रव्य तो यह भाव है, द्रव्यपना यह अस्तित्व है। भाव है अर्थात अस्तित्व है, अर्थात अस्तित्व गुण है, ब्रैकेट में लिखा ना। तो लिखा द्रव्य तो यानी कि द्रव्यपना। तो द्रव्य किसको कहेंगे? द्रव्य में द्रव्यपना किसको कहेंगे? उत्पाद वय द्रव्यात्मक, वो द्रव्य है। समझ नहीं बात? नहीं, द्रव्य का द्रव्यपना क्या है? कि द्रव्य का द्रव्यपना है उत्पाद वय द्रव्यात्मक। ये द्रव्य का द्रव्यत्व भाव है, द्रव्यपना है। पकड़ में ही बात। शक्कर में शक्करपना क्या है? मिठास 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 मिठास, वो शक्कर का शक्करपना है। ऐसे ही द्रव्य का द्रव्यपना क्या है? कि द्रव्य का द्रव्यपना है उत्पाद वय ध्रुव, उत्पाद वय ध्रुव, उत्पाद वय ध्रुव, यह द्रव्य है। उत्पाद वय ध्रुव के बिना द्रव्य कुछ नहीं है, ऐसा। समझ में आई बात? मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? आसान है आसान ही है। बस थोड़ा सा अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा विशेष ज्ञान नहीं चाहिए इसके लिए। ठीक। हम तो अंगूठा टेके, हमें समझ में आ गया। तुम तो सब पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो समझ में आना ही चाहिए। है? देखो क्या कहते हैं, द्रव्य तो यह भाव है अर्थात अस्तित्व गुण है। इसलिए द्रव्य स्वयं क्या है? अस्तित्व है। अर्थात है तो क्या है? द्रव्य है, ऐसा। इसलिए द्रव्य स्वयं क्या सिद्ध होता है? कि द्रव्य का ही अस्तित्व या अस्तित्व द्रव्य का ही, ऐसा सिद्ध होता है, ऐसा। और वो अस्तित्व तीन प्रकार से समझाते हैं, उत्पाद वय और ध्रुव, ऐसा तीन प्रकार से उस अस्तित्व को समझाते हैं। तो वो उत्पाद वय ध्रुव द्रव्य है, द्रव्यत्व है, द्रव्य का द्रव्यपना है। इसलिए इस जगत में किसी की सत्ता है तो वो द्रव्य की सत्ता है, और द्रव्य की सत्ता से ही गुण और पर्याय की सत्ता सिद्ध होती है। द्रव्य के बिना गुण और पर्याय की सत्ता भी सिद्ध नहीं होती है। इससे समझ में आता है कि गुण गुणी का भेद होने पर भी कैसा है? गुण गुणी का भेद नहीं है, क्योंकि उन गुणों को वास्तव में सत्ता द्रव्य की प्राप्त है। पकड़ मारी नहीं? पकड़ मारी बात है ना, द्रव्य आश्रित होने से। सो अस्तित्व सिद्ध होता है द्रव्य का, इसलिए द्रव्य स्वयं सत्ता है अर्थात द्रव्य स्वयं है, ऐसे भाव से प्रकाशित हो रहा है। आगे माने है अकेला प्रकाशित नहीं हो सकता। है को यदि सिद्ध होना हो तो द्रव्य चाहिए, कोई वस्तु चाहिए। वस्तु के साथ है तो सिद्ध हो सकता है, वस्तु के बिना है सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसा कह रहे हैं। समझे नहीं समझे? जैसे मैं तुमसे पूछूं, देखो मेरे हाथ में कुछ है, ऐसे पूछा मैंने, कुछ है? तुम सब कहते हो कुछ नहीं है। साफ कहा ना तुमने कि कुछ नहीं है। और ऐसा मैं कोई वस्तु रखू हाथ में, अब देखो अब मेरे हाथ में कुछ है, तो तुमने सबने कह दिया हाँ है। है की सिद्धि किसने की? है कि नहीं है? और अब है कि हाँ है। तो है की सिद्धि कैसे हो गई? हमने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। कि है की सिद्धि वस्तु करती है, ऐसा। आ रही है बात समझ में या नहीं समझ आ रही है ना? सिंपल सी बात है, ऐसा। तो है नाम का एक गुण है, और उस है नामक गुण को स्वयं सिद्ध होने के लिए भी द्रव्य चाहिए। इसलिए वास्तव में अस्तित्व अपने आप में कुछ नहीं, द्रव्य ही अस्तित्व है, ऐसा है। आ गई बात समझ में? है ना? ये पिछले तीन चार गाथाओं में ये भाव समझाना है उनको। अब आगे चलते हैं। देखो वास्तव में द्रव्य से पृथक भूत, एक और भूत आ गया अब, है पृथक भूत, है ना? पृथक होना, अलग होना, ऐसा है ना?
तो वास्तव में द्रव्य से पृथकभूत यानी कि अलग यानी कि भिन्न ऐसा कोई गुण या ऐसी कोई पर्याय कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। कैसा कुछ नहीं होता? कि द्रव्य पर्याय है और द्रव्य के बिना हो रही है, और गुण है सो द्रव्य के बिना बिखरे बिखरे फिर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। जहां जहां पर्याय है तहां तहां द्रव्य है, जहां जहां गुण है तहां तहां द्रव्य है, जहां जहां द्रव्य है तहां तहां गुण और पर्याय ही है। अर्थात वह द्रव्य का द्रव्यत्व है। गुण और पर्याय क्या है? द्रव्य का द्रव्यत्व है। उत्पाद व द्रव्य क्या है? द्रव्य का द्रव्यत्व है। पकड़ में ही बात। ऐसा जैसे उदाहरण है सिंपल से, जैसे स्वर्ण है। स्वर्ण से पृथकभूत उसका पीलापन आदि या कुंडल आदित्व नहीं होता तदनुसार। मैंने कुंडल होंगे तो किसके होंगे? मैंने सोने के, चांदी के, कोई भी एक मेटल लगा लो, मिट्टी लगा लो, कुछ भी लगा लो, मैंने कुंडल है तो कुंडल किसी ना किसी चीज के होंगे। हवा के कुंडल नहीं होंगे। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? और पीलापन होगा सो वह भी किसी न किसी के आधार से होगा। बिना किसी आधार के हो जाए ऐसा नहीं, मात्र पीला ऐसा नहीं होगा। समझे नहीं समझे? उसको कोई आधार चाहिए, आधार के बिना नहीं होगा। तो कहते हैं स्वर्ण से पृथक भूत यानी कि स्वर्ण नामक एक द्रव्य है। उस स्वर्ण नामक द्रव्य में जो पीलापन है और पीलेपन के साथ उस स्वर्ण का जो आकार है, कड़े रूप, कुंडल रूप, मिट्टी रूप, पत्थर रूप, किसी भी आकार रूप, उसको पर्याय कह रहे हैं। तो स्वर्ण से पृथकभूत उसका पीलापन आदि व उसका कुंडलत्व आदि नहीं होता तदनुसार, उस ही के अनुसार, इस उदाहरण के अनुसार। अब उस द्रव्य के स्वरूप की वृत्तिभूत, क्या है वृत्तिभूत? द्रव्य की वृत्तिभूत यानी कि वृत्तित्वमय, वृत्तित्व स्वभाव, कैसी वृत्ति है उस द्रव्य की? बोलो, या आप बोलो, गीता जी बताओ, द्रव्य की वृत्ति बताओ, कल बताई थी ना। उत्पाद व ध्रुव। द्रव्य। हाँ बहुत बढ़िया। देखो पूछा किसी से, उत्तर दिया किसी ने, बढ़िया है। सुनो, तो देखो, कुंडल तो आदि नहीं होता तद वृत्ति अनुसार। मतलब प्रवृत्ति होएगा ना। वृत्ति चलो प्रवृत्ति समझो, उत्तर तो दो। वृत्ति या प्रवृत्ति किसको कहा? द्रव्य की वृत्ति या प्रवृत्ति किसको कहा? जो उसका स्वभाव है द्रव्य गुण पर्याय को। हाँ, हाँ क्या स्वभाव है? उत्पाद व ध्रुव है। हाँ ये बोलो ना, ऐसे बता कि द्रव्य की वृत्ति यानी कि उत्पाद व ध्रुव। देखो हम जैसे द्रव्य की वृत्ति पूछते हैं ना, ये कहाँ अटक रहे मालूम? ये कहाँ अटक रहे पता लगा आप सबको? किसको पता लगा? नेहा दीदी आपको मालूम चला? बताओ कहाँ अटक रहे हैं। वो द्रव्य गुण पर्याय में अटक रही है, जबकि उसकी वृत्ति उत्पाद व द्रव्य रूप है। तो दोनों में वो तो उन्होंने बोला, वो द्रव्य गुण पर्याय में नहीं अटक रहे, वो वहां नहीं अटक रहे वो। शब्दों में अटक रहे हैं। दोनों तो व्यक्ति प्रवृत्ति या शब्दों में ही अटक गए। कहाँ पे? बताओ शब्दों में बताओ। अटक रहे हैं कि व्यक्ति है कि जीव में प्रवृत्ति। पर्याय जीव में अटक द्रव्य रहे। बोधित है। हाँ, परिणमन अरे में। शब्दों का अर्थ समझने हाँ में अटक रही हूँ, हाँ, शब्द का समझो अर्थ समझो, समझने में। अरे मैं बता रहा हूँ। मैं आपको उत्तर देता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि आप वहां अटके या नहीं अटके, ठीक है? देखो ये कहाँ अटक रहे मैं बताता हूँ। जब मैंने इनसे पूछा द्रव्य की वृत्ति क्या है, तो इनकी दृष्टि सीधा गई आत्मा और ज्ञान, समझे, लक्षण पे। ये द्रव्य की वृत्ति उसके लक्षण को समझ रहे हैं। हम एक द्रव्य की नहीं बात कर रहे, हम द्रव्य द्रव्य मात्र की बात कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आपको जब हमने द्रव्य की वृत्ति पूछी तो सबसे पहले आपके ज्ञान ने चुटकी भर में क्या काम करा? द्रव्य में 6 द्रव्यों का भेद करा, फिर उसमें एक जीव द्रव्य को चुना, और फिर उस जीव द्रव्य में ज्ञान लक्षण को चुना। ऐसा किया आपने, ऐसा किया नहीं? क्या ईमानदारी से बताना, उत्तर दो। अरे उत्तर दो ना, पूछ रहे आपसे, सर हिलाकर ही बता ये दो। होता है हमेशा, सीधा वहीं ऐसे ही जाती किया हूँ। ना? ऐसे किया ना? हाँ, देखो इन्होंने ऐसे ही किया। आई समझ में? ऐसे पकड़ते हैं गलती। यानी एकदम झट से उत्तर देने की कोशिश नहीं करो। यानी मैं गलती पकड़ना नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हम कहाँ भूल कर सकते हैं, हमारी दृष्टि कहाँ जाती है बार बार। तो जैसे हमने इनसे पूछा द्रव्य का स्वभाव बताओ, तो इन्होंने ये कहाँ चले गए? पहले इन्होंने 6 द्रव्यों का भेद किया, फिर उसमें से जीव द्रव्य को चुना, और जीव द्रव्य में से ज्ञान लक्षण को चुना, और ये वहां चलेगा एकदम कि द्रव्य की वृत्ति यानी कि ज्ञान लक्षण। ऐसा हम पूछ रहे हैं द्रव्य सामान्य। द्रव्य सामान्य की वृत्ति कैसी है? उत्पाद व ध्रुव। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? ऐसा देखो, तो कैसे करते हैं? जैसे स्वर्ण से पृथक भूत उसका पीलापन या कुंडलत आदि नहीं होता, उसी के अनुसार अब उस द्रव्य के स्वरूप की वृत्तिभूत, वृत्तिभूत यानी कि उत्पाद वय ध्रुवयात्मक, वो जो द्रव्य का स्वभाव है,
जो कि अस्तित्व नाम से कहा जाने वाला द्रव्यत्व है। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत में उत्पाद व ध्रुव सत, सत सत द्रव्य से लक्षणम, ठीक, ऐसा सत वो जो द्रव्यत्व है अर्थात द्रव्य का द्रव्यपना है ना, वह उसका भाव यानी कि सत्ता नाम से कहा जाने वाला गुण ही होने से क्या उस द्रव्य से पृथक रूप रहता है? क्या उस गुण सत्ता, द्रव्य अलग और सत्ता अलग हो जाए, क्या ऐसा संभव है? जिस द्रव्य की, जिस सत्ता को अपने अस्तित्व की सिद्धि करने के लिए उत्पाद व ध्रुव होना अनिवार्य है, उत्पाद व ध्रुव के बिना उस सत्ता को अपने अस्तित्व की सिद्धि कैसे हो सकती है? क्या संभव है? बोले नहीं संभव है। इस है को सिद्ध होने के लिए कुछ चाहिए, चाहिए तो ये है अपने आप को सिद्ध कर सकता है। बिना किसी वस्तु के है ऐसा अपने आप को है सिद्ध नहीं कर सकता है। क्या हो सकता है ऐसा सिद्ध हो सकता है? सीधा प्रश्न उठेगा क्या है ऐसा। तो क्या लिखा वहां पर? वह उसका भाव नाम से कहा जाने वाला गुण, किसका? उद्रव्य का। अस्तित्व नाम से कहा जाने वाला जो अस्तित्व नाम का एक गुण है, वो अस्तित्व नाम का गुण अपने आप को कैसे सिद्ध करता है? द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, ऐसे सिद्ध करता है। अथवा उत्पाद व ध्रुव सत ऐसे सिद्ध करता है अपने आप को। और उस द्रव्य को हटाओ और है को सिद्ध करो। क्या संभव है? बोले नहीं संभव नहीं है, नहीं ही रहता, अर्थात वह सिद्ध नहीं हो सकता। तब फिर द्रव्य स्वयं ही सत्ता क्यों ना हो? इससे तो यह सिद्ध होता है कि यदि सत्ता कहा जा रहा है तो सत्ता अर्थात द्रव्य, द्रव्य अर्थात सत्ता, ऐसा ही सिद्ध होता है। माने गुण गुणी का भेद होने पर भी, अन्यत्व होने पर भी उनमें कोई भेद नहीं है। वो द्रव्य ही है जिसको हम है भाव से प्रकाशित कर रहे हैं, अथवा वह द्रव्य का द्रव्यपना ही है जिसको हम है ऐसा कह रहे हैं। द्रव्य में द्रव्यपना को ही द्रव्य है, गुण है, पर्याय है ऐसा कह रहे हैं, अथवा उत्पाद है, वय है, ध्रुव है ऐसा कह रहे हैं। पकड़ में बात? हाँ, अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति टीका में कहते हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका में गाथा नंबर 110 टीका के रूप में 120 नंबर की गाथा हो जाती है। अब 120 नंबर की टीका पे 301 पेज नंबर पर आचार्य जयसेन देव कहते हैं कि अब पीडीएफ आगे नहीं है, इतना ही आ रहा है खुल, पीडीएफ में इतना ही आ रहा है मेरे पास। 110 तक नहीं, ही आई है इसके अच्छा, आगे मैंने शेयर ये। किया पूरा। हाँ उसके आगे की स्कैन नहीं की होगी, कोई बात नहीं। नहीं पर मैंने अभी बीच शेयर, में आपने, भैया मैंने पूरी शेयर की थी, पूरी कंप्लीट शेयर की थी। हाँ एक बार दो हाँ अब एक तक आई मैंने, नहीं है, 110 तक ही आई है, हमारी भी नहीं खुल रही। कोई बात नहीं, कोई बात मैं नहीं, शेयर कर कोई बात नहीं। दूंगा, आप अभी सुन हाँ लो, मैं दोबारा शेयर शेयर, कर दूंगा। हाँ दोबारा पूरे शेयर हो जाएगी। ग्रंथ की पीडीएफ फिर से शेयर की थी उन्होंने, अगर आपके पास नहीं हो तो एक बार और शेयर कर देंगे। हाँ दोबारा शेयर कर देंगे, वो आ गई थी पूरे ग्रंथ की पीडीएफ, है ना, कोई बात नहीं। और ग्रंथ मंगाओ ना, ये पीडीएफ से क्या पढ़ते हो, ग्रंथ मंगाओ। तो ठीक, भैया चलो। दूसरा है मेरे पास, ये नहीं था। प्रवचन हाँ सारजी हाँ का चलो, कहाँ पे रखा है हाँ अगर हाँ साहब? हाँ हाँ चलो सुनो सुनो। वैसे तो आप लोगों के पास ग्रंथ होगा, मुझे पता है, किसी कारण से आप पढ़ रहे हो पीडीएफ से, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात सुनो, ये पीडीएफ के भरोसे मत रहना, वो कुछ सालों की बात है, सब उड़ जाने वाला है ये सब सब डाटा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा, जो है ना तुम्हारे हाथ में बस ये रह जाएगा और कुछ नहीं। देखो सुनो, अब अपने अपने बच्चों को धरोहर देकर जानी है तो ये फिजिकल ग्रंथ ही देकर जाओ जाओ, ये पीडीएफ के भरोसे नहीं, नहीं, इसमें कोई दम ग्रंथ नहीं है। मतलब एक दूसरा वाला था पेपर। 2525 की एक सुबह हाँ 25 के हाँ 25 अच्छा की। सोचो, हाँ 2626 की 112। चलो सुनो, अब गुण पर्यायों के साथ द्रव्य का अभेद दिखलाते हैं। माने गुण और पर्यायों में कोई भेद नहीं है ये दिखलाते हैं। गुण गुणी का भेद है ऐसा भी दिखलाया, अन्यत्व है ऐसा भी दिखलाया, अपृथकत्व है ऐसा भी दिखलाया। और अब फिर से इसको भली प्रकार से सिद्ध करते हैं कि देखो भाई गुण गुणी का ऐसा भेद नहीं है जैसे तुम्हारी कल्पनाओं में जागृत होने लगता है, गिलास में दूध, ऐसा ऐसा भेद नहीं है, समझे ना। तो गुण गुणी का पर्यायों के साथ, गुण पर्यायों के साथ द्रव्य का अभेद दिखलाते हैं, अर्थात गुण और पर्याय की सत्ता उस द्रव्य के बिना कुछ नहीं है ही नहीं, ये बतलाते हैं। ऐसा बस नहीं होता है, नथी नथी नहीं होता है। क्या नहीं होता है?
वह कौन है? कुछ तो होगा जो नहीं होता है। कि जो होता है वो जो है ना, वो ऐसा नहीं होता है? नास्तित्व की सिद्धि के लिए भी अस्तित्व की सिद्धि करनी पड़ती है, तब नास्तित्व की सिद्धि होती है। समझे? देखो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं होता है। कैसी बात कर रहे हो, क्या नहीं होता है, कौन नहीं होता है? कि जो गुण होता है ना, गुण, और जो पर्याय होती है ना, पर्याय, बोले हाँ, वो द्रव्य के बिना नहीं होता है। ऐसा दो चीजें होती हैं, गुण भी होती है, गुण भी होता है, और पर्याय भी होती है, और वो गुण और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो कोई गुण नहीं होता है, केवल गुण ही नहीं अपितु कोई पर्याय भी इस लोक में नहीं होती है। कैसे नहीं होते हैं वो दोनों? ऐसे कैसे नहीं होते? हमने तो प्रत्यक्ष ही जाना है, केवलियों ने साक्षात देखा है और कहा है गुण भी होते हैं और पर्याय भी होते हैं। तुम ऐसे अस्तित्व का निषेध कैसे कर सकते हो? कि हम ये कह रहे हैं बिना नहीं होते हैं। कि किसके बिना नहीं होते हैं? कि द्रव्य के बिना नहीं होते हैं। गुण होते हैं, द्रव्य के बिना नहीं होते हैं। पर्याय होती है, द्रव्य के बिना नहीं होती है। ऐसा। अब द्रव्य के विषय में कहते हैं कि द्रव्यत अर्थात अस्तित्व। द्रव्यत्व, द्रव्य माने द्रव्यत्व माने द्रव्यपना, और द्रव्यपने को यहाँ पे अस्तित्व कह रहे हैं। अस्तित्व कहने का अर्थ क्या है, अब तो बतला सकते हो ना? उत्पाद वय द्रव्य, इसका नाम अस्तित्व। समझे ना? सत की परिभाषा है ना, सत द्रव्य से लक्षणम, क्या परिभाषा है? उत्पाद व ध्रुव युक्त सत और सत द्रव्य से लक्षण। तो अस्तित्व अर्थात क्या हो गया यहाँ पर? उत्पाद सत, वय सत, ध्रुव सत, ये क्या है? कि ये द्रव्य का द्रव्यत्व अर्थात द्रव्यपना है। ऐसा। ठीक। पुनः उस अस्तित्व को क्या कहते हैं? कि उसे सत्ता कहते हैं, है कहते हैं, भाव कहते हैं। ठीक। इसलिए अभेद नय से, अभेद नय से अर्थात निश्चय नय से या द्रव्यार्थिक नय से, दोनों अर्थ होते हैं अभेद के। भेद करे सो व्यवहार, अभेद करे सो निश्चय, है ना? निश्चय व्यवहार की परिभाषा। तो अभेद नय से यानी कि निश्चय नय से। सत्ता स्वयं ही द्रव्य होता है, अर्थात अस्तित्व किसका होता है? कि अस्तित्व का अस्तित्व नहीं, द्रव्य का अस्तित्व, द्रव्य अस्तित्व है, ऐसा होता है। ऐसा। इस प्रकार वह इस प्रकार है। अब इसका उदाहरण देंगे आचार्य जयसेनदेव मुक्त आत्मा के ऊपर। जैसे मुक्त आत्म द्रव्य के स्वभाव की उत्कृष्ट प्राप्ति रूप मोक्ष पर्याय और केवल ज्ञान आदि रूप गुण समूह, जिस कारण से ये दोनों भी परमात्म द्रव्य के बिना नहीं है। माने केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी, हाँ होगी। मोक्ष पर्याय प्रकट होगी कि हाँ होगी। गुणों में केवल ज्ञान आदि अनंत सुख आदि का विकास उनकी पर्याय होगी, बोले हाँ होगी। तो बोले गुण और वो जो पर्याय प्रकट हुई, सिद्धत्व की पर्याय प्रकट हुई, मोक्ष की जो पर्याय प्रकट हुई, और केवल ज्ञान आदि जो गुण प्रकट हुए, या केवल ज्ञान गुण आदि जो उपस्थित है, वो आत्मा के बिना नहीं है। समझे ने? हमने जब केवल ज्ञान की सिद्धि करी तो आत्मा की ही सिद्धि करी। जब हमने सिद्ध पर्याय की सिद्धि करी तो आत्मा की ही सिद्धि करी। अर्थात आत्मा के बिना जगत में कहीं केवल ज्ञान, और आत्मा के बिना जगत में कोई केवल्य दर्शन आदि सुख गुण या सिद्ध पर्याय ऐसा होता नहीं है, नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। प्रश्न, किस कारण से नहीं पाए जाते हैं? प्रदेश के अभेद रूप होने के कारण नहीं पाए जाते हैं। आ रही ना बात? समझ में नहीं आ रही है? कुछ नया प्रकार का डंडा है ना ये, इसलिए थोड़ा सा पचने में मुश्किल लग रहा है। पुराना डंडा तो वही है ना, प्रदेश भिन्न वाला, पर्याय के प्रदेश भिन्न और द्रव्य के प्रदेश भिन्न। तो ये थोड़ा नया है तो थोड़ा सा लगेगा, फिर आदत पड़ जाएगी तुम्हें इसकी। सुनो कि किस कारण से नहीं पाए जाते हैं? कि प्रदेश के अभेद रूप होने के कारण नहीं पाए जाते हैं, प्रदेश भिन्न नहीं होते हैं, है ना? उत्पाद व द्रव्यात्मक शुद्ध सत्ता रूप मुक्त आत्मद्रव्य होता है। आत्मद्रव्य कैसा है? कि आत्मद्रव्य उत्पाद व द्रव्यात्मक रूप ही शुद्ध सत्ता स्वरूप है, अर्थात द्रव्य की सत्ता ऐसी ही है। कैसी है? उत्पाद व द्रव्यात्मक ही द्रव्य का द्रव्यत्व यानी द्रव्यपना है, इसलिए अभेद से सत्ता ही द्रव्य है, ऐसा अर्थ है। जिस प्रकार मुक्त आत्म द्रव्य में गुण पर्यायों के साथ अभेद व्याख्यान किया गया है, उसी प्रकार यथासंभव
समस्त द्रव्यों में जानना और समझना चाहिए। इस प्रकार गुण गुणी के व्याख्यान रूप से प्रथम गाथा है तथा द्रव्य का गुण पर्यायों के साथ भेद नहीं है, इस प्रकार के कथन रूप से दूसरी गाथा है। और इस प्रकार स्वतंत्र दो दो गाथाओं द्वारा छठवां स्थल यहाँ पर पूर्ण होता है ना। अब ये गाथा पूरी हो गई। अब एक अंतिम बात कि देखो, द्रव्य के बिना पर्याय और गुण नहीं होते और गुण और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। यहाँ पे ना प्रदेश भिन्नता नहीं है ना, अभेद है। किससे अभेद है? कि द्रव्य अपने गुणों से तो अभेद है ही, अपनी पर्यायों से भी अभेद है, ऐसा सिद्ध किया ना। तो निश्चय से अभेद है या व्यवहार से अभेद है? निश्चय से है ना। और पर्याय बिना का द्रव्य वो निश्चय से है या व्यवहार से है? बोलो। अब कायदे में तो वो निश्चय पर्याय से नहीं बिना होना का है। द्रव्य तो व्यवहार से कहा जाएगा, पर्याय अर्थिक न से हाँ, व्यवहार से कहा जाएगा। अब इस अपेक्षा से देखा जाए तो, इस अपेक्षा से देखा जाए तो, लेकिन हम तो कहते हैं ना पर्याय बिना का द्रव्य तो निश्चय का कथन है ना। कहते नहीं कहते हैं? तो उसको पता कहते, उसको कहते हैं सम्यक एकांत। द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से बात करेंगे हाँ जब हाँ, अर्थिक न से। समझो हाँ। अब समझो ध्यान से, वो जाता है सम्यक एकांत के खाते में। और जब सम्यक एकांत के खाते में जाएगा ना, जब वस्तु स्वरूप सम्यक एकांत के खाते में चला जाएगा, तो वह निश्चय और व्यवहार की परिभाषा बदल जाएगी। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं आई? अब ये तुम्हें थोड़ा सा ट्रिकी बात है ये। भैया ये सब ज्ञान का खेल है। हाँ बोलो पेज बोलो नंबर बोलो। 301 पे पहली लाइन लिखी हुई है, वास्तव में द्रव्य से पृथकभूत ऐसा कोई गुण या ऐसी कुछ पर्याय नहीं होती। तो वास्तव में हाँ तो वो यह तो ठीक निश्चय है। से हो ही गया। हाँ ठीक है ना, फिर हम वास्तव कर। अब ये तो हो गई ना बात। ये तो हाँ, आपने पढ़ी लिया है यहाँ पर। अब मैंने तो तभी तो कहा इससे हटकर एक बात सुनो ना। पर इससे हटकर एक सिंपल साधारण बात। उसका लॉजिक क्या बैठेगा? लॉजिक लॉजिक क्या बताओ। बैठेगा? द्रव्य दृष्टि करानी है, लॉजिक तो सारा उसी में है। लॉजिक तो सारा अंत में तो काम वही करना है। क्या करना है? सारा वस्तु स्वरूप समझने के बाद द्रव्य में से गुण को भी निकाल के बाहर फेंक देंगे, मतलब कि भेद खत्म कर देंगे। सम्यक और एकांत का पर्याय, लॉजिक क्या बैठेगा, मैं ये पूछ रही हूँ। द्रव्य दृष्टि करना, द्रव्य दृष्टि करना। सम्यक एकांत का लॉजिक है द्रव्य दृष्टि करना, अपने शुद्ध स्वरूप का दर्शन करना। सम्यक एकांत की गाथा है, जो शुद्ध जाने द्रव्य को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध जाने द्रव्य को अविशुद्धता को प्राप्त हो। ये सम्यक एकांत का लॉजिक है। तुम्हें द्रव्य अनेकांत को का शुद्ध फल, देखना है। हाँ, अनेकांत तो का कैसे फल देखेंगे? हाँ सम्यक एकांत होता है ना, अनेकांत का हाँ, फल। अनेकांत का फल सम्यक एकांत होता है, और सम्यक एकांत का फल केवल ज्ञान होता है। और अनेकांत के बिना का सम्यक एकांत मिथ्या एकांत होता है। क्या आई बात समझ में? अब ये चीज, ये सूत्र पिरोने आए तो मजा आएगा तुम्हें वस्तु स्वरूप समझने में, फिर कंफ्यूजन खत्म होगी। अब मोती आगे पीछे हो गए हैं इसलिए गड़बड़ हो रही है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है ना। तो वहां द्रव्य को शुद्ध देखना है, अपरिणामी देखना है, निर्विकल्प देखना है, चैतन्य मात्र देखना है। तो गुण भेदों को, पर्यायों को गौण करना है। और कैसे गौण करना है? कि मानो द्रव्य में है ही नहीं, ऐसे गौण करना है। और उसको कहते हैं सम्यक एकांत। और उस सम्यक एकांत के उस भाषण को जब कहा कि द्रव्य में पर्याय नहीं, ऊपर ही ऊपर है, बाहर है, उसे कहा निश्चय से, ऐसा कहा। तो बच्चा ये निश्चय कैसे हो गया? ये निश्चय कैसे हो गया? कि जब वस्तु स्वरूप सम्यक एकांत से प्रतिपादित होगी, तो वह निश्चय और व्यवहार की परिभाषाएं बदल जाएंगी। ये अध्यात्म की शैली है, इसलिए तो अध्यात्म की धारा पैनी है। सने बालकों के हाथ में नहीं देते उसे, बालक माने बाल बुद्धि। इसीलिए वो सम्यक एकांत की शैलियों में ये बात कही जाती है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, इसलिए कही जाती है। तुम उसका अर्थ नहीं निकाल पाओगे, उसका भाव नहीं पकड़ पाओगे, गुरु के बिना उसको समझ नहीं पाओगे, ऐसा इसलिए कही जाती है वो बात। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है ना। तो गुरु, गुरु है ना ये आचार्य अमृतचंद्र देव, गुरु मैं नहीं, कपड़ाधारी गुरु नहीं होते। ये दाढ़ी मुझ बनाते हैं ब्लेड से, हम कहा के गुरु? गुरु होते हैं निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज, परम गुरु, पंच परमेष्टि, परम पद में स्थित। वो हमेशा उंगली पकड़ के ऐसा दिखलाते हैं, है ना। तो तुम्हें सैर करनी है तो आगम के आलोक में सैर करो। नहीं समझ में आए तो परंपरा गुरुओं से पूछो, जिन्होंने अच्छे से विशेष उसको पढ़ाए है, समझाए भली प्रकार से।
यहाँ से वहां से, भली प्रकार से खोजी बनकर अपना कार्य करना है ना, तो खोजी बनकर अच्छे से अपना कार्य करो। मैंने अंध अंध अंधे वो के नहीं, अब उन्होंने कह दिया तो सही ही होगा, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कह दिया तो सही ही होगा, ऐसा नहीं। तो भली प्रकार से, है ना, कोई तुम्हारी बात का निषेध करे और तुम्हारे पास उसका प्रमाण भी हो, ध्यान से समझना, तो भी एकदम से ताव में नहीं आना। पहले वो जो निषेध कर रहा है उसके पक्ष को भली प्रकार से सुनना, समझना और विचार करना, है ना। अब एक प्रमाण पे नहीं, पहले अच्छे से समझना, है ना। और उसके बाद जब तो दोनों पक्ष, उज्जवल पक्ष तुम्हारे ख्याल में हो, तब दृढ़ता से अपनी बात रखना, ठीक। ऐसा तो सुनो, अब आप क्या कहते हैं, 302 नंबर का पेज, 111 नंबर की गाथा। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, अब द्रव्य के सत उत्पाद और असत उत्पाद होने में अविरोध सिद्ध करते हैं। देखो ये तुम्हें पहले तो हेडिंग ही अटपटी होनी है एकदम। क्या कह रहे हैं, सत उत्पाद माने जो है उसका कैसा उत्पाद है ना, वो तो पहले से ही, वो उसकी उत्पत्ति कैसे, पर असत का तो उत्पाद नहीं होता। और तुम कह रहे हो असत का भी उत्पाद, जो है उसका भी उत्पाद है, का कैसा उत्पाद, वो तो है ना, पहले से ही है। और जो नहीं है उसका कैसे उत्पाद हो सकता है, क्यों, क्योंकि लोक में असत का तो उत्पाद होता नहीं। और कह रहे कि वस्तु में सत और असत का उत्पाद है और वो अविरोध है, उसका कोई विरोध नहीं है, हम ऐसा सिद्ध करने वाले हैं। अब समझो, तुम्हें दृष्टि से समझो बात को, कि सत का भी उत्पाद और असत का भी उत्पाद, और सत और असत का एक साथ उत्पाद होगा और अविरोध, उसमें कोई विरोध होने वाला नहीं। अब तुम्हें क्यों विरोध नहीं होगा, कि तुम्हें वस्तु समझ में आने लगी है ना, तो अब तुम्हें कोई विरोध इसमें उत्पन्न होना नहीं चाहिए। हम तुम्हें स्पष्ट करेंगे, होगा भी नहीं, ऐसा। हाँ, अब द्रव्य के सत उत्पाद और असत उत्पाद होने में अविरोध सिद्ध करते हैं, आपको समझाते हैं कि कैसे वस्तु में सत का भी उत्पाद है ना, और असत का भी उत्पाद हुआ है, ऐसा। एवं विहंसाहावे दवम दवत्थ पज्जयतेहिं सदसद्भावाणि बद्धं पादुभावम सदा लभदी। लब्धि यानी लभते अर्थात प्राप्त होता है। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक से, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक से, अर्थात द्रव्यपने से और पर्यायपने से, ऐसा समझो। तो द्रव्य का द्रव्यपना क्या होता है और द्रव्य का पर्यायपना क्या होता है, कि द्रव्य का द्रव्यपना क्या होता है, पहले तुम्हें ये समझा दिया ना हमने, उत्पाद व ध्रुव, इसको द्रव्य का द्रव्यपना कहते हैं। तो इसमें जो उत्पाद और वय है वो द्रव्य का पर्यायपना है, और जो इसमें ध्रुव है वो द्रव्य का द्रव्यपना है। पकड़ में ही बात, एक द्रव्य में दो पने, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। कैसे सिद्ध किए, कि द्रव्य के द्रव्यपने से सिद्ध किए। कौन से पने से सिद्ध किए, कि द्रव्य के जो तीन भाव थे, उत्पाद वय ध्रुव, तो उत्पाद और वय को हमने पर्यायार्थिक नय के खाते में डाला और ध्रुव को द्रव्यार्थिक नय के खाते में डाला, और इस प्रकार द्रव्य में दो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय भाव से दो भाव खड़े होते हैं। तो क्या होता है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक से, ये आगम के नय कहलाते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। समझिए बात, नहीं समझिए, है ना, इन्हें आगम के नय भी कहते हैं। वैसे आचार्य भक्ति करते हैं ना, आचार्य कुंद कुंद देव ने आचार्य भक्ति लिखी है, 9-10 भक्तियां लिखी हैं, उन 10 भक्तियों में एक आचार्य भक्ति लिखी है, 9 भक्तियों में आचार्य भक्ति लिखी है। आचार्य भक्ति में उन्होंने कहा आचार्य भगवान 9 नयों के ज्ञाता होते हैं, ऐसा कहा। क्या कहा, आचार्य भक्ति करते समय आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा आचार्य भगवान 9 नयों के ज्ञाता होते हैं। तो नय तो 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 47 भी होते हैं, नय 2 भी होते हैं, 9 नय कौन से होते हैं। तो वहां उसका स्पष्टीकरण किया कि 7 नय होते हैं आगम के, जो आप तत्वार सूत्र में पढ़ते हो, और 2 नय होते हैं अध्यात्म के, ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय, इन्हें निश्चय और व्यवहार भी कहते हैं। अब द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय एक अपेक्षा से आगम के भी कहलाते हैं, है ना, समझना ध्यान से। लेकिन मूलतः क्या है
द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, ये अध्यात्म के भेदों में चले जाते हैं, इसलिए निश्चय नय कहो या व्यवहार नय कहो, हालांकि दोनों में थोड़ा अंतर है, फिर भी एक समझने के लिए कि द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय या निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय और व्यवहार को कहते हैं अध्यात्म का नय, और जो 7 नय जो आप तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं आगम नय। ऐसे आगम और अध्यात्म के टोटल नय मिलाते हैं तो कितने बन जाते हैं? 9 नय। ऐसे 9 नयों के ज्ञाता वो आचार्य भगवान होते हैं। ऐसा तो कहते द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक से निज स्वभाव में द्रव्य सदा, अर्थात द्रव्य का सदा स्वभाव कैसा है? निज स्वभाव में। कैसा स्वभाव है उसका? स्वभाव भूत। ध्यान रखना, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नहीं करना। स्वभाव है स्वभाव भूत। स्वभाव भूत को कहते हैं वृत्तिभूत। वृत्तिभूत है उत्पाद व ध्रुव, और उत्पाद व ध्रुव को यहाँ 2 भावों में विभाजित किया, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। आ गई बात समझ में कैसे आया द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक? लग रहा है तुम्हें उंगली पकड़ के चला रहे हैं या नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं, दौड़ना मत, उंगली छुड़ा के भागना नहीं, पकड़ के रखना, ठीक है? देखो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक से निज स्वभाव में द्रव्य सदा, प्राप्त करे सद्भाव रूप या असत रूप उत्पाद सदा। आहा, प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? सद्भाव रूप अर्थात सत्ता रूप पने को प्राप्त होता है, अर्थात ध्रुव पने को प्राप्त होता है। और असत रूप अर्थात पर्याय पने को, अर्थात उत्पाद पने को वह द्रव्य सदा प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वृत्ति, उसका स्वभाव ऐसा ही है, इसलिए होता है। 111 नंबर का जन्म कहां से होता है? 110 नंबर से होता है, नहीं? और 110 नंबर का जन्म कहां से होता है? 109 नंबर से होता है। समझे? नंबर का नहीं, गाथाओं का 109 नंबर की गाथा का भाव उसका स्पष्ट करने के बाद 110 नंबर की गाथा का जन्म होता है, और 110 नंबर की गाथा तक का भाव स्पष्ट होने के बाद 111 नंबर की गाथा का जो भाव है उसका जन्म होता है। वो क्या कहते हैं कि द्रव्य अपने भूत स्वभाव भूतपने को प्राप्त होता है। तो कैसे होता है? एक द्रव्यपने से और एक पर्यायपने से। द्रव्यपने से प्राप्त होने को सद्भूत सद्भाव रूप, और पर्यायपने से प्राप्त होने को असत रूप उत्पाद रूप। ऐसा वह द्रव्य निरंतर अपने भावों को प्राप्त होता रहता है, ऐसा उस द्रव्य का स्वरूप है। पकड़ में ही बात? ऐसा ऊपर जो सत उत्पाद लिखा है वो नीचे सद्भाव रूप लिखा है। हाँ, फिर से बोलो, ऊपर क्या? ऊपर की लाइन में जो ये सत उत्पाद लिखा है, सत हाँ, उत्पाद और इसको असत सद्भाव रूप उत्पाद लिखा लिखा है है। ना, हाँ उसे हाँ सद्भाव रूप लिखा है। तो हाँ इसका जी, मतलब हाँ जी। मैं जो पहले घटित करी थी तो मतलब मैंने सत और असत दोनों को पर्याय पे घटित किया था, तो ऐसा नहीं है। नहीं असत के नहीं अंदर नहीं, आएगा पर्याय भाव और सत उत्पाद के हाँ अंदर आएगा द्रव्य भाव। हाँ, ऐसा आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया। जैसे चलो अब जैसे हाँ पर्याय, बोल। ये सद्भाव जो लिखा है असत उत्पाद, माना चूंकि पर्याय आगे आने वाली जो पर्याय है, मतलब भविष्यकालीन जो पर्याय हैं उनका हम्म उत्पाद होता है, जो अभी अभी हम्म, वर्तमान में असत रूप से है, अगर पर्याय दृष्टि से हाँ देखते हैं देखो, तो वर्तमान में एक समय का, तो एक समय का सत हो गया, वो तो पर्याय दृष्टि। अब पर्याय में सत असत करेंगे। अभी हम द्रव्य में सत असत कर रहे हैं। देखो, आपका जो प्रश्न है ना उसका उत्तर समझो। आपने जो प्रश्न किया मैं समझ गया, अब उसका उत्तर समझो। पहले आप सब भी समझ लो प्रश्न, कि भैया ने कहा कि वो जो भविष्य में पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है वो असत है, और वो उत्पन्न, अब वो उत्पन्न हो गई एक समय में, अब वर्तमान में आ गई ना। भविष्य की पर्याय जब वर्तमान में आएगी तब भी असत थोड़ी कहलाएगी, तब तो सत हो जाएगी, तब तो सत हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, अभी यहाँ पे द्रव्य में सत असत कर रहे हैं, फिर पर्याय में सत असत होगा। तो जब पर्याय में सत असत करेंगे तो वर्तमान पर्याय को कहेंगे सत और अन्य पर्याय को कहेंगे असत। लेकिन जब द्रव्य में सत असत करेंगे तब द्रव्य में द्रव्यपने को कहेंगे सत और दोनों ही पर्यायों को कहेंगे असत। आ गई बात समझ में? है ना? उत्पन्न हो चुकी पर्याय को भी असत ही ये कहेंगे। दोबारा बोलो एक बार, पर्याय पने से और हाँ द्रव्य हाँ पने से लेंगे। हाँ, समझाता हूं। द्रव्य को द्रव्यपने से लेंगे, द्रव्य को द्रव्यपने मात्र से लेंगे। तो द्रव्य में 3 भाव है, उत्पाद वय ध्रुव। तो उत्पाद और वय, तो उत्पाद को तो उत्पत्ति कहा ना, तो किसकी उत्पत्ति? असत की उत्पत्ति, समझना। तो द्रव्य में उत्पाद व ध्रुव में ध्रुव को तो कहेंगे सत, और और
और उत्पाद और वय उन दोनों को कहेंगे असत, भले ही वो वर्तमान पर्याय उत्पाद रूप हो गई, भले ही वो वर्तमान पर्याय उत्पाद रूप हो गई, तो भी उसको असत ही कहेंगे। और जो जो पर्याय भूतकाल की है वो भी होकर चुकी है, तो भी उसको असत कहेंगे। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। तो लेकिन सिर्फ जब हम तो, अब तो जब हाँ वर्तमान द्रव्य में, पर्याय, जो उसको भी वर्तमान असत पर्याय कहेंगे। है उसको अभी उसको बोला भी ना, असत उसको ही भी असत कहेंगे। ही, हाँ असत ही कहेंगे। पर्याय असत का को उत्पाद असत ही कहेंगे। कह दिया। हाँ, उसको असत का उत्पाद कहेंगे। अच्छा, वर्तमान पर्याय को असत का उत्पाद समझ कहेंगे। गई। बोले उसका वर्तमान, उत्पाद वे भी तो वर्तमान पर्याय लगाना में है, उत्पाद, हाँ ठीक है। वर्तमान हाँ पर्याय हाँ। में जैसे उत्पाद हुआ, तो किसका उत्पाद हुआ? जो नहीं था उसी का हुआ ना। तो वर्तमान पर्याय भी असत उत्पाद कहलाई ना। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आई? वर्तमान की पर्याय उत्पाद कहलाई, तो किसका उत्पाद कहलाई? जो था उसका या जो नहीं था उसका? तो असत का उत्पाद कहलाई। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? तो जब हम द्रव्य में दो भेद करेंगे तो ध्रुव को कहेंगे सत उत्पाद, और भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों ही पर्याय को कहेंगे असत उत्पाद। पकड़ में ही बात? और लेकिन गुणों जब हम को क्या पर्याय कहेंगे? गुण गुणों द्रव्य को के खाते में चले गए ना, अन्वय सो गुण और द्रव्य, गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य है, वो एकार्थ में चले गया। गुण कहो द्रव्य करो, गुणों का समूह ही द्रव्य है ना। ऐसा गुण को द्रव्य से अलग मत करो, अभी पीछे एक कर आ चुके हम, है ना। और जब और थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे, मात्र पर्याय की चर्चा करेंगे और द्रव्य को गौण कर देंगे, तब पर्याय में सत असत का भेद करेंगे। तो वर्तमान पर्याय को तो कह देंगे सत, और अन्य पर्याय को कह देंगे असत। ठीक है ना। तो वो बात अलग है, उसकी चर्चा यहां नहीं हो रही है। यहां तो एक द्रव्य की चर्चा हो रही है। द्रव्य में उस उत्पाद सत, और सत उत्पाद और असत उत्पाद वो कैसे होता है, उसका क्या स्वरूप है, वो इस टीका और गाथा में आचार्य हमको समझाएंगे। आ रही वो समझ में, है ना। चलो, अब तो समय हुआ, तो टीका का भाव हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो क्षणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो क्षणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्यं नमो क्षणं नमो लोहि सब सो पंचनमकारो सर्वभावप्रणाशो मंगलार्णं च सर्वेषां